बस ये उनके ना राइट्स, जो बेसिक राइट्स हैं उनको देने चाहिए। बेसिक राइट्स में जो है उनकी आज़ादी है। आज़ादी में ये नहीं है कि हर औरत को कोई घर से खुला छोड़ दिया जाए कि जो मर्ज़ी करें आप। मतलब एक जो लेवल है, इक्विटी है, जैसे द बेस्ट एग्जांपल इन द लास्ट सरमन ऑफ हज़रत मोहम्मद में पीस बी अपॉन हिम, तो उसमें जो चार्टर में डिमांड्स हैं वहाँ पे लिखा हुआ है, स्पेसिफाई कर दिया कि औरत के ये हकूक़ हैं वो उनको देने चाहिए, जो हमारे मुआशरे में बहुत एग्जैक्ट। ये आपने बहुत खूबसूरत बात की है। मैं भी यही चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर वो हकूक़ औरतों को मिलें जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और शरीयत ने बताए हैं। इससे हट के अगर कोई औरत डिमांड करती है तो आप क्या कहें? नहीं, मैं उसके साथ नहीं हूँ, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 8 मार्च 2023 है। ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से इस दिन को पहचाना जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर, जहाँ पे मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के नारे लगाती हुई ख़वातीन और उनके साथ मर्द भी मौजूद हैं। आइए, हमारे साथ एक भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि आज के दिन के हवाले से ये यहाँ पे क्यों एहतजाज करने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है और क्या करते हैं? वो स्टूडेंट हूँ नास्ट में। अच्छा, यहाँ पे मेरा जिस्म और मेरी मर्ज़ी के हवाले से जो नारे लगाए जा रहे हैं, इसका असल मकसद क्या है? इसका असल मकसद ये है कि जो हमारी औरतें हमारे घर के अंदर हैं उनकी आज़ादी और उनके राइट्स के लिए हम लोग निकल के बताएं कि हमारी औरतें जो हैं वो कैद होने के लिए सिर्फ नहीं हैं। हमारे मुल्क अफ़गानिस्तान के अंदर जब ये अमेरिका उनको छोड़ के गया तो उन्होंने कहा था कि वो उनके हकूक़ की हिफाजत करेंगे, लेकिन इन दी एंड उन्होंने अभी आके कुछ अर्सा पहले कह दिया कि औरतों ने कोई टीचिंग नहीं करनी, कोई उनको पढ़ाई का हक़ नहीं दिया, और अब इधर आके वो मतलब उनके हकूक़ छिन गए हैं। और हमारा मुल्क जिस तरह जा रहा है, हमारी मईशत की हालत ख़राब हो रही है, इन दी एंड हमारा भी उसी तरफ मेरे मुताबिक जा रहा है उस तरफ। अच्छा, ये भी सुनने में आता है कि आपकी जो ये तंजीम है, इसे आलमी लेवल पे फंडिंग होती है, इसलिए आप यहाँ पे औरत के हकूक़ के लिए निकलती हैं। किस हद तक सच है? मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे तो कोई फंडिंग नहीं हुई। हम अपनी जेब खर्ची लगा गए हैं, पेट्रोल कर गए हैं। एक हमारा नारा है, हमें ये प्लेकेट्स दिए गए हैं, हमने प्रिंट नहीं किया खुद भी, लेकिन हम इन जो लिखा हुआ है इनके साथ खड़े होते हैं। जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं इन लोगों के साथ, अपनी ये जो जितनी भी हमारी ख़वातीन औरतें हमारा हिस्सा ही है, हमारे घर का हिस्सा ही है। तो ये मतलब नहीं है कि ये हमारी मतलब कोई जागीर है, ये चीज़ें हैं। आज़ाद रूह, आज़ाद कौम है। अगर वो किसी चीज़ के लिए बोल रहे हैं तो उनको हक़ देना चाहिए, एक जगह के ऊपर बोलें और अपने बात बताएं। अगर इसके कंपैरिजन के अंदर ये जितनी भी हम सिक्योरिटी भी देख रहे हैं, लगी हुई है, कंटेनर खड़े हुए हैं, ये है सिक्योरिटी हमारी, लेकिन इसकी ज़रूरत ही क्या? अगर हमारा आज़ाद मुल्क होता तो इसकी ज़रूरत भी ना होती। अच्छा, आवाम की आगाही के लिए चंद तलख सवाल कर लूँ, अगर आप बुरा ना मनाएं तो। अगर मुझे बेहतर जवाब पता हुआ तो। आपके घर में कितनी औरतें? एक मेरी मदर। आप क्या समझते हो, उन्हें घर में आज़ादी नहीं है? आज़ादी है, और मैं जिस तरह घर में रहता हूँ। जी 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 जी, सिंपल चीज़ है। इसमें मैं आपको एक छोटी सी इसकी एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपको हमारे मुआशरे में बहुत जगह जुल्म मिलेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे घर में जुल्म होगा तो फिर हम निकलेंगे। ठीक है। अगर सिर्फ स्पेसिफाई कर दें कि लो जी हमारे घर में जुल्म नहीं हुआ, तो अब मेरा राइट नहीं बनता कि मैं यहाँ पे आऊँ, मैं ये करूँ, मैं उनके साथ अगेंस्ट इनके हैंड बाई हैंड शेक करके खड़ा हो जाऊँ। नहीं। तो अगर आप लोग यही क्वेश्चन एक सिंपल। आप क्या करते हैं? स्टूडेंट हूँ मैं। स्टूडेंट हैं। पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन को हकूक़ मिल रहे हैं कि नहीं? आई थिंक 40-60 की रेशियो है। 60 नहीं मिलते, 40 मिलते हैं। जो हकूक़ नहीं मिल रहे उनमें चंद चीज़ों की ज़रा निशानदेही। सबसे बड़ा मैं एक छोटा सा आपको प्रीवियस केस बता देता हूँ कि आप लोग अगर कराची में एक था केस दैट्स नाज़म जोखियो, उसकी एक डेथ हिस्ट्री है पूरी है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो इंसाफ का मैटर है वो कितना हुआ। सिंपल पाकिस्तान में तकरीबन है ऐसे या नूर मुकद्दम, इस तरह बहुत से। मैं आपको लेटेस्ट जो केस था ये वाला मुकद्दम का आपने जिक्र किया, तो क्या नूर मुकद्दम केस जो हुआ है बिल्कुल वो अपने उसमें किसका कसूर था? बिल्कुल दोनों का कसूर था, उसमें कोई बात नहीं। जो तो उसका अच्छा, उसको मैं डिफेंड नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है। नूर मुकद्दम केस के अंदर क्या माशरे का कसूर है, पाकिस्तानी रियासत का कसूर है, या उन दोनों का अपना ज़ाती फेल है? तीनों चीज़ों का कसूर है, दोनों का ज़ाती भी है, थर्ड हमारे माशरे का, सोसाइटी का भी है। ठीक है। सोसाइटी पे क्या अब ये नहीं होना चाहिए कि अब किसी का मर्डर हो गया तो हम लोग उसको कहें कि बस फाइन आपका मर्डर हो गया, अब हम आपके साथ नहीं खड़े। हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए, उनके राइट्स के लिए खड़ा होना चाहिए, उनके साथ जितना हमें हो सके उनके साथ पॉजिटिव रहना चाहिए। अच्छा, सोशल मीडिया पे अभी भी इस तरह की खबरें वायरल हैं कि वीडियोस भी हैं, बाई रिटर्न भी चीज़ें पड़ी हुई हैं कि नूर मुकद्दम के लिए हर बंदे ने आवाज़ उठाई थी। फिर आप कैसे समझते हैं कि औरतों को हकूक़ नहीं मिले? मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दी, इसके अलावा मैं आपको दर्जनों एग्जांपल दे सकता हूँ। आप देखें कि ये सरदार खेतरान का आपने केस पढ़ा होगा, क्या सीन हुआ, क्या सिनेरियो हुआ। इसके अलावा ऐसे केसेस बहुत से हैं जो रजिस्टर नहीं होते, लाखों केसेस हैं। अब हम लोग तो आपको 3, 4 या 5 पॉइंट आउट कर देंगे, उन 5 में से आप कहेंगे कि एक नूर मुकद्दम है, ये हाई प्रोफाइल केस था, एवरीवन नोज दैट बेटर, दैट इज़ व्हाई दिस इज ट्रेंडिंग था, तो इसमें एक अच्छा इंसाफ मिल गया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सरदार खेतरान ने जो किया
वो इंतहाई गलत है। आप क्या समझते हैं कि माशरे में औरतों को हकूक़ कैसे दिलवाए जा सकते हैं? बस यार उनके ना राइट्स जो बेसिक राइट्स हैं उनको देने चाहिए। बेसिक राइट्स में जो है उनकी आज़ादी है। आज़ादी में ये नहीं है कि हर औरत को कोई घर से खुला छोड़ दिया जाए कि जो मर्ज़ी करें आप। मतलब एक जो लेवल है, इक्विटी है, जैसे द बेस्ट एग्जांपल इन द लास्ट सरमन ऑफ हज़रत मोहम्मद में पीस बी अपॉन हिम, तो उसमें जो चार्टर में डिमांड्स हैं वहाँ पे लिखा हुआ है, स्पेसिफाई कर दिया कि औरत के ये हकूक़ हैं वो उनको देने चाहिए, जो हमारे मुआशरे में बहुत एग्जैक्ट, ये आपने बहुत खूबसूरत बात की है। मैं भी यही चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर वो हकूक़ औरतों को मिलें जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और शरीयत ने बताए हैं। इससे हट के अगर कोई औरत डिमांड करती है तो आप क्या कहें? नहीं, मैं उसके साथ नहीं हूँ, सॉरी। आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? मैं अभी अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। कंप्लीट किया। आपने बहुत अच्छी बात की। आपने तो ये समझ लें कि पाकिस्तानी आम आवाम की नुमाइंदगी कर दी है कि जो औरत को हकूक़ हमारी शरीयत ने दिए हैं उसका आप बेसिक है। बस अब वक्त के साथ थोड़ी सी चेंजिंग्स हैं, कुछ थोड़े वक्त के साथ चेंजिंग कैसे आप कह रहे हैं? जो शरीयत में चीज़ आ गई है। चेंजिंग मीन टू से ये नहीं कि हम लोग उनके अगेंस्ट होंगे, उनको सेंसिटाइज करेंगे उनकी तरह। मीन टू से ये नहीं कि उस वक्त में तस्वीर अलाउ नहीं थी, आपको पढ़ सकते हैं, तो अब वक्त की ज़रूरत है, शनाख्ती कार्ड आपका नहीं बनेगा। मतलब वक्त के साथ उसको सेंसिटाइज कर लें, आप सेंसिटाइज कर लेंगे तो देन दैट्स ओके। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे और ख़ूबसूरत अंदाज में बहुत अच्छी बातें की हैं कि औरतों को वो हकूक़ मिलने चाहिए जो हमारी शरीयत बताती है।